सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके सामने सत्य सार्थक विचारों को प्रस्तुत किया जाए। जो विचार अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हैं, जो एक सच्चा आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं, प्रशस्त करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हम ऐसे ही विचारों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से ही कबीर साहिब का जो मूल बीजक है वह एक मील का पत्थर है और संपूर्ण बीजक को हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है ताकि हमें एक ऊर्जा मिल जाए, एक नई ऊर्जा मिले, एक हौसला मिले। आपसे प्रार्थना है कि हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो चलते हैं, आज का जो कार्यक्रम है सत्संग संवाद, वे बीजक से ही रमैनी नंबर 71 और 72 को लेकर के हम चर्चा करेंगे। रमैनी 71। सोग बधावा जिन सम कई माना, ताकी बात इंद्र नहीं जाना। जटातोरी पहिरावे सेली, योग मुक्ति की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कोवा चील मिडराई। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गनई उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। लपसी लौंग गने एक सारा, खान छाड़ी मुख फांके छारा। कबीर साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति शोक और मंगल अर्थात दुख व सुख को समान रूप से मानने की बात करते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं, उनका रहस्य इंद्र भी नहीं जानते, उनका रहस्य कोई नहीं जान पाता। नाथपंथी लोग वैष्णवों को वाद विवाद में हराकर जटा आदि तुड़वा देते हैं और उसी की माला बनाकर उन्हें पहना देते हैं और अपने पंथ में शामिल कर लेते हैं। नाथपंथियों को अपने योग और तर्क का बड़ा गर्व है। ये अपने आसन एवं स्वयं भी आकाश में उड़ने की कला जानते हैं। फिर इनमें क्या विशेषता रह जाती है? इस कार्य को तो और भी बहुत जीव जंतु करते हैं। कौवा और चील भी तो आकाश में उड़ते हैं। वैसे ही इनका आदर होना चाहिए। ये नारी और दीवार को एक बराबर मानते हैं। कौन? नाथपंथी। नाथपंथी नारी और दीवार को एक बराबर मानते हैं, अर्थात नारी और दीवार को स्पर्श और भोग करने में कोई परहेज नहीं समझते। ये राज सिंहासन और वनों को एक मानते हैं। इनका कथन है कि नरक और चंदन, पागल और ज्ञानी सब एक है। ये मीठी लपसी और कड़वी लौंग को एक ही समझते हैं। शक्कर की जगह धूल फांक लेते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि शक्कर और धूल में कोई फर्क नहीं है।
तो नाथपंथियों के बारे में कहा जाता है कि ये एक समान रहते हैं, हर स्थिति में एक समान रहते हैं। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई बिली एक ही हो रहा मैं काहि लगाऊं हेत। अब आगे इस साखी में समझाते हुए कबीर साहिब कहते हैं कि इस प्रकार के दिखावे में पड़कर और पाखंड फैलाकर लोगों को भ्रमित करते करते इनकी स्वयं की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। रमैनी खेतर में उनके समान दृष्टि के बारे में वर्णन किया है। और अब इस स्थिति में उनका विवेक ऐसे समझते समझते मारा जाता है, क्योंकि जब दीवार और नारी में आप कुछ भी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, और नारी को भी दीवार को भी छू सकते हो तो नारी को भी छू सकते हो, अर्थात भोग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मान्यता है। तो ये तो विवेकहीन हो ही गई, इनकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। लोगों को सिर्फ भ्रमित करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं, हमें कोई असर नहीं पड़ता, हम ध्यान नहीं रखते, हमें मन में कोई बात नहीं आती। ये जड़ चेतन, विधि निषेध, खाद्याखाद्य, पाप पुण्य आदि को सम्मिलित कर एक भ्रम बना रहे हैं, एक भ्रम पैदा कर देते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं इनमें से किससे प्रेम करूं और किससे बात करूं। दुई मिली एक ही हो रहा मैं काहि लगाऊं हेत। किससे प्रेम करूं और किससे बात करूं। अजीब स्थिति है। लोग प्रभावित भी होते हैं ऐसे विचारों को सुन करके, ऐसे चरित्र को देख करके लोग प्रभावित भी होते हैं। लेकिन कबीर साहब तो प्रभावित होने वाले नहीं है। वो तो सत्य को सत्य और असत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझने वाले, जानने वाले विवेकी हैं। तो आश्चर्यचकित होकर के सद्गुरु कहते हैं कि मैं इनमें से किससे प्रेम करूं और किससे बात करूं। रमैनी 72। नारी एक संसार ही आई, माय ने वाके बाप ही जाई। गोड ने मूड ने प्राणी धारा, जामे भबरी रहा संसारा। दिना सात ले उनकी सही, बुद्ध अद बुद्ध अचरज का कही। वाहिक बंधन करे सब कोई, बुद्ध अद बुद्ध अचरज बड़ होई। कबीर साहिब कहते हैं कि विद्वान एवं साधारण जन सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं और जिसके अनुसार चल रहे हैं, वह इच्छा और कल्पना रूपी नारी माता से नहीं, केवल जीव माता पिता से ही उत्पन्न हुई। उनके उसके न पैर हैं, न सिर है और न प्राणों का सहारा है, परंतु उसके लपेट में आकर समस्त संसार भ्रम में पड़ गया। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि विद्वान और मूढ़ सब उसकी वंदना में व्यस्त हैं। किसकी में? इच्छा और कल्पना की। सब इच्छा और कल्पना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सब उसकी सेवा में लगे हैं, सब उसकी पूजा में लगे हैं। पूजा मतलब उसके गुलाम हैं। जीव पिता से उत्पन्न होती है इच्छा और कल्पना। साखी। मूल बिलाई एक संग, कहूं कैसे रही जाए। अचरज एक देखो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सदगुरु कहते हैं कि चूहा और बिल्ली भला एक साथ कैसे रह सकते हैं। अर्थात जीव
इच्छा एवं कल्पना माया में पड़कर कैसे सुखी रह सकते हैं? कैसे सुखी रह सकता है? जीव इच्छा एवं कल्पना और माया में पड़कर कैसे सुखी रह सकता है? हे संत लोगों, मुझे तो देखकर भी आश्चर्य हो रहा है कि हाथी अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए, कि हाथी सिंह को अपना भोजन बना रहा है, अर्थात माया रूपी हाथी और जीव रूपी सिंह को पतित कर रहा है। माया रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को पतित कर रहा है। दोस्तों, आज का ये सत्संग प्रकरण यहीं विराम लिया जाता है। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।